नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर की बात करते हैं। पिछले 9 दिनों से नियमितीकरण की मांग को लेकर कोरोना योद्धा धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि 9 महीने तक कोरोना संक्रमण के दौरान अपनी जान की परवाह किए बिना सेवाएं दे रहे थे और अब सरकार द्वारा उन्हें काम से निकाला जा रहा है। नियमितीकरण की मांग को लेकर सभी स्वास्थ्य कर्मी धरने पर बैठे हुए हैं। रीवा में आक्रोशित स्वास्थ्य कर्मियों ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का पुतला फूंक कर जमकर नारेबाजी की। स्वास्थ्य कर्मियों के साथ कांग्रेस पार्टी, समाजवादी जन परिषद, नारी चेतना मंच सहित तमाम संगठनों का साथ उन्हें मिला और उन्होंने सरकार के इस फैसले की कड़ी निंदा की। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती है, निरंतर धरना प्रदर्शन चलता रहेगा और आक्रोशित स्वास्थ्य कर्मियों ने स्वास्थ्य मंत्री का पुतला दहन किया। यूपी से डीजल की हो रही तस्करी पर पुलिस ने एक बार फिर से बड़ी मात्रा में डीजल बरामद की है। 2 वाहनों में लोड करके डीजल लाई जा रही थी। रीवा पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने सभी थाना प्रभारियों को डीजल की तस्करी रोकने के लिए कार्यवाही के कड़े निर्देश दिए थे, जिसके बाद पुलिस लगातार यूपी से आने वाले वाहनों पर नजर रखे हुए थी। मंगलवार को ऑटो व जीप में डीजल लेकर 2 वाहन रीवा आ रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस को यह जानकारी मिली और हनुमाना पुलिस ने बॉर्डर में घेराबंदी कर दी। जैसे ही दोनों वाहन पहुंचे, पुलिस ने वाहनों को रोका और जांच में पाया कि गाड़ियों में गैलन रखे हुए थे जिसमें डीजल भरा हुआ था। करीब 1000 लीटर डीजल पुलिस ने गाड़ियों से बरामद किया है। वाहन चालकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी विद्यावारिधि तिवारी ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। डीजल यूपी के पेट्रोल पंप से एमपी लाई जा रही थी और पूछताछ में जिन लोगों के नाम सामने आएंगे उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रीवा के श्रम न्यायालय के वकीलों द्वारा आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के माध्यम से श्रम विधि मध्य प्रदेश शासन को ज्ञापन सौंपा गया है। वकीलों का कहना है कि केंद्र सरकार ने श्रम अधिनियम में संशोधन किया है, जिसके मुताबिक सरकार द्वारा श्रम न्यायालय को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। वकीलों का कहना है कि जो भी प्रकरण श्रम न्यायालय में आते थे, अधिनियम में संशोधन होने के कारण सभी प्रकरण श्रम पदाधिकारी या जिला स्तर पर श्रम आयुक्त कार्यालय को दिए जाएंगे, लेकिन इससे किसानों को समस्या का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि समय पर उनका निराकरण होना संभव नहीं है। उनके द्वारा बताया गया कि रीवा श्रम न्यायालय में ही 1000 प्रकरण लंबित पड़े हुए हैं। अधिनियम में संशोधन होने के बाद इन्हें निराकरण के लिए नवीन प्राधिकृत अधिकारी को सौंप दिया जाएगा, लेकिन इन प्रकरणों का निराकरण शीघ्र संभव नहीं है। अधिनियम में संशोधन पर विरोध जताते हुए आज वकीलों द्वारा रीवा कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। आप लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचे हुए हैं। हाँ जी। क्या मांग है आपकी और क्या समस्या है? केंद्र सरकार द्वारा श्रम अधिनियम में संशोधन किया गया है। उन श्रम संशोधनों के माध्यम से श्रम न्यायालयों को समाप्त करने का प्रयास केंद्र सरकार की ओर से है। जो वेतन भुगतान अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम, ऐसे जो कानून थे जिसके तहत मामले श्रम न्यायालयों में चला करते थे और सहज न्याय उपलब्ध हो जाता था, वह इस संशोधन के माध्यम से यह सारे अधिकार श्रम पदाधिकारी या जिला स्तर पर जो श्रमायुक्त के कार्यालय हैं, ऐसे कार्यालयों को भी देने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे जो कानून है वह मिलने में सहजता प्राप्त नहीं होगी और जो न्याय है उसके लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ेगा। तो इसके लिए इस संबंध में हम लोगों ने विरोध किया है और उसी संबंध में ज्ञापन हम आज कलेक्टर महोदय को, श्रम विधि मध्य प्रदेश शासन को कलेक्टर महोदय के माध्यम से हमने भिजवाया हुआ है और इसके लिए ऊपर से कार्रवाई भी अपन चल रही है लगातार। श्रम न्यायालय कोर्ट में तो तब्दील नहीं हो जाएगा? श्रम न्यायालय का कोर्ट भी, श्रम न्यायालय को भी समाप्त करने का प्रयास एक तरह से ये लोग कर रहे हैं। कानूनों के माध्यम से जो अधिकार हैं जो न्यायालयों को थे, वो सारे अधिकार समाप्त करके अधिकरण को देने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके माध्यम से श्रम कानून समाप्त करने। ऐसे में श्रमिकों को कैसे लाभ मिल पाएगा? श्रमिकों को लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। श्रमिकों को बहुत ही कठिनाई होगी। अभी न्यायालय में जाने पर ही उनको इतनी सहजता से न्याय नहीं मिल पाता है, किंतु यह जो है इसको कई स्टेप में, इस व्यवस्था को उन्होंने कई स्टेप में कर दिया है। अगर मजदूर के साथ कोई समस्या है मजदूरी से संबंध में, तो पहले वह विभाग की समिति के पास जाए, विभाग की समिति उसका निराकरण करे। उसके लिए 3 महीने का समय है। समिति निराकरण करती है पक्ष में या विपक्ष में, तो फिर आप सुलह अधिकारी के पास जाइए और इसके बाद फिर तीसरा चरण होता है, तब वो जा सकता है अपने वेतन के लिए। वो 3 चरणों पर संघर्ष करेगा, तब जाके वो न्यायालय तक पहुंच सकता है।
इस तरह से कुल मिला के ये श्रम कानून को समाप्त करने का और श्रमिक जगत में जो मजदूरों को परेशान करने का एक तरह से पूरा षड्यंत्र केंद्र की सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसका हम लोगों ने इस ज्ञापन के माध्यम से विरोध प्रदर्शित ऐसा किया। पहली बार हो रहा है? ऐसा पहली बार होगा। आप अपना नाम और पद बताइए। मैं लोकेश कुमार तिवारी, मैं श्रम लेबर बार एसोसिएशन में एडवोकेट हूँ, उपाध्यक्ष के पद पर हूँ वर्तमान। आज सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब पचामा स्थित राजस्व निरीक्षक के आवास पर 20 सदस्यीय टीम ने एक साथ छापा मारकर राजस्व निरीक्षक राम मनोरथ प्रजापति को 5000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि गोदकला गांव का किसान राकेश यादव क्योथर तहसील के कार्यालय में एक माह पहले जमीन सीमांकन के लिए आवेदन दिया था, पर रिश्वत की मांग के चलते गढ़ी सर्किल के आरआई द्वारा किसान का काम नहीं किया जा रहा था, जिससे परेशान किसान राकेश यादव ने रीवा लोकायुक्त में इसकी शिकायत दर्ज करा दी। मामले की पुष्टि होने पर आज सुबह 7 बजे रीवा लोकायुक्त ने दबिश देकर राजस्व निरीक्षक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। लोकायुक्त टीम की अगुवाई निरीक्षक डीएस मरावी ने की। इस दौरान लोकायुक्त डीएसपी प्रवीण सिंह परिहार सहित टीम 20 सदस्यों एवं 2 राजपत्रित अधिकारी की मौजूदगी में पूरी कार्यवाही की गई। सिरमौर से सुभाष मिश्रा की रिपोर्ट। बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर। थाना अमलाई क्षेत्र के ओपीएम कॉलोनी में आज से कुछ दिन पूर्व भी 2 क्वार्टरों में चोरों ने मोबाइल व नगदी चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। अभी तक अमलाई पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम साबित हुई है। वहीं 8 तारीख को साईं मंदिर के पीछे फरियादी मुन्नी ढीमर के घर पर चोरों ने दबिश देकर 1.5 लाख के करीब सोना चांदी व नगदी लेकर फरार हो गए। 1 महीने के अंदर अमलाई थाना क्षेत्र में चोरी की कई वारदातें सामने आई हैं और ये वारदातें बढ़ती जा रही है। पुलिस चोरों को पकड़ने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं जिला शहडोल पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जगह जगह पुलिस गश्त बढ़ाने के निर्देश देती है, पर अमलाई क्षेत्र में बढ़ रही चोरियां अमलाई पुलिस की गश्त की पोल खोल रही है। चोरों के हौसले इतने बुलंद है, पर पुलिस अमलाई अभी भी ओपीएम क्षेत्र में हुए चोरी का खुलासा नहीं कर पाई है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।